वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D चैप्टर। 3D चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के लिए प्लस हमारे बोर्ड के लिए। अब 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। बोर्ड में मोस्टली इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। अब यहाँ पर जो एक्स और मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से अभी कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से आप मानिए कि अल्फा एंगल हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक बीटा, और कंप्लीट अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करें तो हो जाएगा हमारे पास गामा। 3 हमारे पास एंगल्स हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो 3D चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो होता है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। अब ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन, 3 टर्म से। वहीं पे एक दूसरा कांस्टेंट आते हैं, जैसे 3D में एक और कांस्टेंट आते हैं ए, बी और सी। ए, एल, एम, एन की बात करते हैं तो वो होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, और वहीं पे हम ए, बी और सी की बात करते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। एल, एम, एन को डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कहते हैं, ए, बी, सी को हम डायरेक्शन ऑफ रेशियोज कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा कि वेक्टर्स में प्रीवियस चैप्टर में है, ये सही से एक्सप्लेनेशन है, उसमें कंप्लीट है, आप वाली वीडियो देखिएगा। इसमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, 3 एक्सेस आ जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। और ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन और डायरेक्शन ऑफ रेशियो। अब यहाँ पर एल, एम, एन को हम रिप्रेजेंट किससे कहते हैं? एल, एम, एन की बात करते हैं तो एल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, एल कॉस अल्फा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, सिर्फ अल्फा वाला एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तो हम एम की बात करते हैं तो एम रिप्रेजेंट करता है आपका कॉस बीटा। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में एल कॉस अल्फा, एन इज इक्वल टू कॉस बीटा, क्योंकि बीटे वाले एंगल को लेता है एक्स से वाई, मतलब कंप्लीट एंगल्स को वहाँ पे ले रहा है बीटा। और वहीं पे अगर हम जेड एक्सिस की बात करेंगे तो गामा वाला एंगल रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एन की जो वैल्यू होती है, एन इज इक्वल टू कॉस गामा, यहाँ पर वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ कोसाइन और डायरेक्शन ऑफ रेशियोज दोनों की हमने बात की। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में क्या होता है, एल, एम, एन, और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए, बी और सी। इतना सा बेसिक है और कुछ भी नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही चाहिए। अब आप देखिए फॉर्मूले। अब फॉर्मूलों में क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन जो है, जैसे कि हमारे पास एल है तो हमने एल, एम और एन, ये तीन हमारे पास थे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको। और ए, बी और सी, ये हमारे पास थे डायरेक्शन ऑफ रेशियोज। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं फॉर्मुलिक फॉर्मेशन। मान लीजिए हम एल डिवाइड इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई सी। ये तीनों वैल्यूज किसके इक्वल हैं? मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है, के इक्वल है, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर एल डिवाइड बाई ए को आप के से कंपेयर करें, तो एल डिवाइड बाई ए को अगर आप के से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के ए, होगी ना, कि ए की वैल्यू। ऐसी ही अगर हम बात करें एन की वैल्यू, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? के बी, और यहीं पर एन का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास सी के। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हो गई। आप एक बात याद रखें, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की हमारे पास इक्वेशन होती है। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है एल स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की इक्वेशन होती है, कितनी इक्वेशन होती है? अगर हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करेंगे तो एल, एम और एन, मतलब एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस अल्फा। यही तीनों क्या होते हैं? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन ऑफ रेशियो की बात करते हैं तो ए और बी की वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए आप क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रेशियो से क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, जैसे कि आप एल की वैल्यू पुट करिए। एल का वैल्यू कितना था हमारे पास? ए के प्लस, अभी फाइन प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका जो के स्क्वायर है इसको आप कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम के की वैल्यू फाइंड करें तो 1 डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ की के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब सबसे पहले अगर आपको कहीं भी डायरेक्शन ऑफ रेशियोज दे रखे हो, क्या दिया है? डायरेक्शन ऑफ रेशियोज दे रखे हो
और आपसे पूछा हो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछे गए, तो उसके फॉर्मेशन में क्या करोगे। अब डायरेक्शन ऑफ रेशियो हमारे पास क्या होता है, ए बी और सी होते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमारे पास एल एन और एन तीन वैल्यूज होती हैं। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रेशियो दे रखे हो, आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने जो फाइंड किया आप वही देखिएगा। जैसे कि आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करना, मान लो एल की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको डायरेक्ट रेशियो दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रेशियो को ऊपर रखिए, ठीक है, और वहीं पे डिवाइड किससे कर देना आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना है। अगर आपसे एन की वैल्यू पूछी जाए तो एन में ऊपर कौन रखना है, बी ऊपर रखेंगे, डिवाइड किससे कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और वहीं आपसे अगर एन की वैल्यू पूछी जाए तो आप सी को ऊपर रखिए और डिवाइड करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूले जब अप्लाई करते हैं जब आपको डायरेक्शन ऑफ रेशियो से आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछे गए हैं, और ये एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले हैं बस। ये पहला फॉर्मूला हो गया, अगर डायरेक्शन ऑफ रेशियो से आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछा जाए तब आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, जैसे आपको कहीं भी क्वेश्चन में लिख के आया कि आप डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करिए और आपको थीटा दे रखा हो, तो आप सिर्फ नॉर्मली कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस नौ वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। रेशियो से कोसाइन पूछा जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसका। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बताइए। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एन इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। यही फॉर्मूला था, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछ रहे हैं और आपको तीनों एंगल दे रखे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू वहाँ का कितना होता है, 0। तो आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कितना हुआ, 0। एन में बात करेंगे तो एन इज इक्वल टू कॉस 135 डिग्री, और यहाँ पर एन इज इक्वल टू 135 डिग्री 90, इसको करिए क्या लिखेंगे, इसको 90 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और कॉस 45 की वैल्यू कितनी, √2, ठीक है। इसके बाद अब आप बात करेंगे एन इज इक्वल टू कॉस गामा, तो कॉस गामा आपके पास है 45 डिग्री, और कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस 60, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज क्या हो जाती है। अब यहाँ पे हमने प्लस और माइनस लिखी, दो टर्म लिखी। अब देखिए 90 प्लस थीटा इज निगेटिव आंसर, हमेशा निगेटिव आना है। और यहाँ पे cos 45 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, आंसर हमेशा कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव का रहेगा। तो आप डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाल सकते हैं। अगर आपको तीनों एंगल दे रखे हैं तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम बाकी